गिरगिट देखिए आपने, गिरगिट। यदि अरविंद केजरीवाल का सामना किसी गिरगिट से हो जाए तो गिरगिट शर्मा जाएगी। बड़ी बड़ी हेडिंग टीवी पर आ रही हैं और अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर है कि दिल्ली के अंदर यदि आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताते हो 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव में, तो आपके पानी के बिल होंगे माफ। ये कहना है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का। मतलब ऐसी बात ये व्यक्ति बोल रहे हैं जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कोरोना के दौरान बिल गलत कर दिए आपके डिपार्टमेंट के स्टाफ ने। जल बोर्ड के अध्यक्ष आप हैं, जो स्टाफ की अपॉइंटमेंट की है वो आपके मातहत कर्मचारियों की जो अपॉइंटमेंट है वो सब आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने की है। उसके बाद यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उसके दोषी अरविंद केजरीवाल जी आप हैं। चुनाव से पहले लुभावने वायदे सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उससे मालूम होता है कि कितना बड़ा फरेबी ये व्यक्ति है, कितना बड़ा झूठा ये व्यक्ति है। याद करिए 2013 के दौरान जब ये नई नई पार्टी बनी थी उस समय विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ जाते थे और बिजली की कटी हुई तार को पलाश से जोड़ते। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। और उस समय इन्होंने कहा था कि कोई भी बिजली के बिल जमा ना कराए, हमारी सरकार बनेगी, हम बिल माफ करेंगे, आपको किसी प्रकार के बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से 2013 में जो आपने कहा था कि बिजली के बिल जमा ना कराएं, जब आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद क्या एक भी व्यक्ति का बिजली का बिल माफ हुआ? क्या एक भी? मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी ऑथेंटिक बात मैं कर रहा हूं आप सभी से कि अरविंद केजरीवाल एक फरेबी व्यक्ति है। उस समय 2013 में जब इनकी सरकार बनी दिसंबर के अंदर, और जिन लोगों ने बिल जमा नहीं कराए थे आमतौर पर वो व्यक्ति गरीब लोग थे, झोपड़पट्टी के लोग थे, या रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, या मिडिल क्लास लोग थे। उन सबको नोटिस भिजवाए गए और उन सबकी बिजली काटी गई। मुझे इसलिए मालूम है कि बहुत सारे कार्यकर्ता जब मेरे पास आए थे, क्योंकि मैं उस समय रोहिणी विधानसभा से आम आदमी पार्टी से ही विधायक बन चुका था, तो उन सबके बिल हमने चंदा इकट्ठा कर जमा कराए थे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब पहले चुनाव से पहले क्या कहा करते थे कि पानी 21,000 लीटर माफ होगा, साथ में बिजली के बिल आधे होंगे, जिनका बिल 10,000 रुपए का आएगा वो सीधा 5,000 रुपए का हो जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर जन लोकपाल बिल लागू कर देंगे। आज लगभग 11 या 11.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन जन लोकपाल बिल के बारे में अरविंद केजरीवाल चर्चा भी नहीं करते। जिस जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना जी के साथ पूरे वर्ष आंदोलन चला था और आंदोलन के दौरान ही इनकी इमेज बनी थी कि ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन पाया आपने और मैंने कुछ और। पिछले दिनों जिस प्रकार से ईडी ने इनके पीए के घर, इनके एक मेंबर पार्लियामेंट के घर और एक जो एक्शन थे उस समय जिनको बाद में अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड का सदस्य बनाया, मिस्टर सलभ कुमार, उन सबके यहाँ जब ईडी की रेड हुई तो उस समय तिल मिला गए। इन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा घोटाला सामने आ जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से ये ईडी के समन और ईडी ने जो इनके घोटाले पकड़े हैं और सीएजी ने जो घोटाले पकड़े हैं उन बातों को दबाकर किसी प्रकार चुनाव को पार करना चाहता है। चुनाव लड़कर उसके बाद की बात देखी जाएगी, ऐसा इसके दिमाग में चल रहा है। आपको याद होगा कि जब पिछला एमसीडी का चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के रूप में एक वायदा किया था कि हम हाउस टैक्स पूरा माफ करेंगे। लेकिन क्या अब जब एमसीडी में इनकी सरकार बन चुकी है हाउस टैक्स माफ किया? बल्कि हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के लोग सभी को तंग कर रहे हैं, दुकानों को, घरों को सील करने में लगे हैं कि हाउस टैक्स हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास खजाने की कमी है।
अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। इस व्यक्ति को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उसके साथ लोग हैं वो पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन स्वार्थवश जो एमएलए एमपी हैं या जो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, एक ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। लेकिन जब एकांत में वो बात करते हैं तो कहते हैं कि इससे बड़ा घोटालेबाज इस देश में हो नहीं सकता, इससे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा फरेबी कोई हो नहीं सकता। ये कहना है आम आदमी पार्टी के अंदर के नेताओं का। मेन बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो जो सुरक्षा कवच देना चाह रहा है दिल्ली की जनता को, सुरक्षा कवच दे उन लोगों को जिनके हाउस टैक्स के बिल बड़े बड़े आए हैं। उनका कहना यह है, किनका? अरविंद केजरीवाल का, कि मुझे गवर्नर साहब काम नहीं करने दे रहे, मुझे बीजेपी की सरकार काम नहीं करने दे रही। तो एक बात बताओ दोस्त, यदि वो काम नहीं करने दे रहे तो जो जिन मोहल्ला क्लिनिक को खोलने की बात आप करते हैं, क्या वो बिना परमिशन खोले? जो 1 करोड़ रुपए आप शहीदों को देते हैं, क्या उसमें बीजेपी या उपराज्यपाल की सहमति आपको नहीं मिली? क्या आपने जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का जो आप बात करते हैं कि मैंने बनाए, तो क्या वो आपने अकेले बनाए, उसमें उपराज्यपाल की परमिशन मिली होगी? जिस प्रकार की बात आप हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर करते हैं कि हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं, जो कि तीनों काम नहीं है, ना तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है, ना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, ना वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, ना वर्ल्ड क्लास रोड हैं, लेकिन विज्ञापन देने से पहले क्या गवर्नर साहब से पूछते हैं आप, या वहां भी परमिशन के लिए कुछ आनाकानी या परमिशन लेते हैं आप? कुछ नहीं है। आप एक झूठे व्यक्ति हैं, आप एक फ्रॉड व्यक्ति हैं केजरीवाल जी। मैं तो इस बात को सोच सोचकर हैरान हो जाता हूं कि आप में इतनी हिम्मत कहां से आती है झूठ बोलने की। हैरानी का विषय है, और जनता भी आपको समझ चुकी है। जिस कांग्रेस के बारे में आप कहते थे कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, उन कांग्रेस नेताओं के बारे में उनके खिलाफ बोल बोल कर, कोस कोस कर आप नेता बने। आज उन्हीं कांग्रेस के नेताओं के पीछे पीछे आप घूम रहे हैं। कभी राहुल गांधी से मिलते हैं, कभी प्रियंका गांधी से मिलते हैं, और उनके इवन छुटभइयों नेताओं के गले में हाथ डालकर जिस प्रकार से आपने समझौता किया, ये राजनीति लंबी चलने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, जो आप जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, जल बोर्ड का घोटाला आपने किया, बिल आपके इशारे पर लोगों को ज्यादा भेजे गए, जिससे कि चुनाव के दौरान उनको लालच देकर मैं वोट ले लूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब तक तो मैं बोल रहा था अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों के बारे में और उसके फरेब के बारे में। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे, भाइयों बहनों। पारदर्शी सफर ये जो चैनल है, जो कि आपके सामने पारदर्शी तरीके से सच्चाई पेश करने के लिए कटिबद्ध है, मैं जो कहना चाहता हूं, जो ये मीडिया हाउसेज हैं, जो मीडिया ग्रुप है, वो खबर तो छाप देते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कोई भी पत्रकार, कोई भी टीवी मीडिया का पत्रकार उनसे क्वेश्चन नहीं करता। यदि कोई हिम्मत करके क्वेश्चन करता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो उठकर चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा फरेबी है, गिरगिट देखिए आपने, गिरगिट। यदि अरविंद केजरीवाल का सामना किसी गिरगिट से हो जाए तो गिरगिट शर्मा जाएगी, लेकिन इस केजरीवाल नाम के प्राणी को शर्म नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। आप सावधान रहें, किसी भी राजनीतिक दल के झूठे वायदे, लोभ देने वाले वायदे, क्या होता है, वो लुभावने वायदों के चक्कर में ना पड़े। आने वाले चुनाव में उन लोगों को वोट दें जो आपको जचे, जिनकी बैकग्राउंड अच्छी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ऐसी मेरी आपसे अपील है। आपका बड़ा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, इस उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।